नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात। हमारे साथ मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सियासत हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 जून को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ यात्रा पर पहुंच रहे हैं। अमित शाह अपनी यात्रा के दौरान नक्सल प्रभावित जिलों की समीक्षा करेंगे। नक्सल उन्मूलन के लिए जो अभियान की प्रगति उस पर बातचीत होगी और नक्सल अभियान में शामिल सुरक्षा बलों के जवानों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। अमित शाह का ये सामान्य कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन उनके छत्तीसगढ़ आने के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी लगने लगी। अब गृह मंत्री शाह के आने से ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या अमित शाह मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में भी क्या बातचीत कर सकते हैं। उधर कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे से पहले सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने पूछा है कि केंद्र सरकार ने पूरे बस्तर की खदानें उद्योगपतियों के हवाले कर दी, अब अमित शाह क्या बेचने आ रहे हैं। अमित शाह के इस ताजा तरीन दौरे से किसको सौगात मिलने वाली है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले बयानों पर एक नजर। 22 और 23 तारीख को यहाँ है। 22 को उनके आने के बाद बहुत बड़ी सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है वो एनएफएसयू के कैंपस का है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की जमीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहां पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहां पर एनएफएसयू का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की जमीन साथ में लगी हुई है जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वो भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। तो इस नाते उनका आना है, साथ ही साथ बैठके हैं, प्रशासनिक बैठके हैं। दूसरे दिन किसी कैंप में भी उनका प्रवास है और कैंप के प्रवास के बाद फिर वो दूसरे 23 तारीख को वापस आएंगे। किस लिए आ रहे हैं तो वही बताएंगे। यहाँ तो स्थिति भयावह है, खाद मिल नहीं रहा है, सहकारिता उसके पास विभाग है, किसी जगह किसी सोसाइटी में जल्दी डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। क्या देखने आ रहे हैं, वो खदान रेकी करने आ रहे हैं। चलिए, बहुत सारे सवाल है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेके, उसी के जवाब जो है जान लेते हैं। आलोक सोनी हमारे साथ बीजेपी से, श्रुति शुक्ला कांग्रेस से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में। आलोक जी, सीधे एक ही सवाल पूछूंगा जो कांग्रेस भी पूछ रही है कि अमित शाह क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कई सारी बातें चल रही है कि अंदर खाने शायद मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। बीच में जो आपकी पार्टी के नेताओं के बीच में जो आपसी ये जो पत्रवार चल पड़ा है, क्या उसको लेकर बात होने वाली है। क्यों आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में, विस्तार से बताइए। अभिषेक जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बहुत बड़ी सौगात जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो जो सौगात छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को दी है, उस सौगात को और छत्तीसगढ़ की जनता को लौटाने के लिए बार बार अमित शाह जी आ रहे हैं। इसके पहले भी आए थे और जो मूल मुद्दा जो उनके आने का है वो आपने सुना होगा आदरणीय विजय शर्मा जी को। हम एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी यहाँ पे स्थापित हो गई है, उसके कैंपस का भूमि पूजन के लिए जो है वो इस वक्त संचालित है, लेकिन अब नए कैंपस का निर्माण के लिए वो भूमि पूजन करेंगे। दूसरा, उनका छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में जो किया हुआ वादा है कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्त कर देंगे, उसी वादे को दोहराने और उस अभी इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है और जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी कमांड कहां तक पहुंची है, वो कहां किस स्थिति में हम लोग खड़े हैं, इन सभी बातों की जानकारी लेने के लिए, रिव्यू करने के लिए आ रहे हैं। ये एक सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूँ कि इसका जो है वो कांग्रेस को भी, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ प्रदेश से है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के सिर्फ केवल विपक्ष के नेता ही नहीं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक प्रदेश की जनता के है, तो उन्हें तो स्वागत करना चाहिए और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखना चाहिए कि अगर वो कोई मांग है उनकी। लेकिन इस तरह की जो भाषा मैंने सुना आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कि रेकी करने आ रहा है, इस तरह की जो असभ्य भाषा है, मैं समझता हूँ मैं पूरी तरह से इसका विरोध किया जाना चाहिए और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अपनी जो डिमांड है उनको रखे। वो तो सभी के गृह मंत्री हैं, पूरे देश के गृह मंत्री हैं। श्रुति जी क्या कहेंगे। आलोक, अच्छा श्रुति जी अभी जुड़ी नहीं है। रमेश जी सीधा आपके पास आता हूँ। रमेश जी,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये जो दौरा है, खैर उनका दौरा लगातार लगा रहता है, तो ये तो खैर अच्छी बात है। केंद्र के नेता जो हैं वो छत्तीसगढ़ में लगातार आ रहे हैं। मतलब दक्षिण भारत के राज्यों की तो यही शिकायत रहती है कि दिल्ली के नेता हमारे आते नहीं हैं। अब यहाँ आ रहे हैं तो उस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए अभिषेक जी, अमित शाह के यहाँ आने का दौरा कोई नया नहीं है, कोई अप्रत्याशित नहीं है। आप देखे होंगे पिछले दिनों, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले या उसके अंदर ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, दोनों लोग दिल्ली गए हुए थे और वहां प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई और गृह मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी। वो दौर था जब हार्डकोर नक्सल नेता बसव राजू मारा गया था। तो उसमें उस समय ही अमित शाह ने बड़े उत्साहित स्वर में कहा था कि मैं बस्तर चलूंगा, छत्तीसगढ़ चलूंगा और उन जवानों से मुलाकात करूंगा, उनका उत्साह बढ़ाऊंगा। और जिसकी टीम ने बसव राजू जैसे दुर्दांत नक्सली को मार गिराया है, तो मेरे ख्याल से ये जो दौरा है उनका उसी नजरिए से है। इस बीच दो डेवलपमेंट और हुए हैं। एक आपने देखा होगा कि कल देश के टॉप 13 नक्सली नेताओं में जो एक नेता था गजराला रवि, वो भी मार दिया गया है। तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। छत्तीसगढ़ में बहुत एक्टिव था गजराला रवि। तीसरा जो आज विजय शर्मा जी ने जानकारी दिया है कि नेशनल फोरेंसिक साइंस की जो यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है वो भी छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन करेंगे। और छत्तीसगढ़ की भी जो फोरेंसिक लैब है उसका भी आधारशिला रखेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीच में ये भी जानकारी आ रही है कि जो नक्सली हमले में अभी आईडी में जो हमारे छत्तीसगढ़ के एक अपर पुलिस अधीक्षक शहीद हुए हैं, उनके घर भी जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे। तो ये इनका कार्यक्रम है। अब विपक्ष के लोग किस नजरिए से देख रहे हैं मेरी समझ में बात नहीं आती। इनका गृह मंत्री जी का दौरा न मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के है, न किसी अन्य और किसी कारणों से है, मेरी जो समझ में है। जी चलिए, श्रुति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति जी, अगर केंद्र के नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है और कांग्रेस इस दौरे को किस तरह से देखती है? भूपेश बघेल जी ने तमाम बातें रखी, सवाल भी उठाए और खदानों को लेकर जो कहा कि बिजनेसमैन को दे दिए। अगर यहाँ पर फॉरेंसिक लैब का एक कैंपस खुलने जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। परेशानी क्या है? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए अभिषेक जी, निश्चित ही परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक नजरिए से देखा जाए तो मुझे लगता है कि माननीय जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, अगर आप भी देखेंगे एक राजनीतिक नजरिए से नहीं, अगर आप सिर्फ एक आम जनता के नजरिए से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अमित शाह जी सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्ट किसी राज्य में ले रहे हैं तो वो है हमारा छत्तीसगढ़। मतलब सबसे अधिक दौरा वो छत्तीसगढ़ का ही करते हैं, चाहे वो नक्सल वाली घटनाओं को लेकर के हो, चाहे वो किसी और चीजों को लेकर के, चाहे बस्तर के विकास को लेकर के हो या और भी किसी भी चीज को लेकर के, लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है उनका छत्तीसगढ़ पर है। बहुत ज्यादा फोकस जो है गृह मंत्री का इसमें ये अच्छी बात है कि ये बुरी बात है? ये तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अच्छी बात हुई मुझे ना। मेरी बात पूरी करने दीजिए आलोक जी। मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, है ना, उनका काम है केंद्र में बैठ करके पूरे देश के जो है समस्त राज्यों का और उसकी व्यवस्थाओं का संचालन करना। उनका काम ये नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में बैठ करके आप छत्तीसगढ़ को चलाने का काम करें। आज ये स्थिति ये हो गई है अभिषेक जी, एक मिनट, आज स्थिति ये हो गई है अभिषेक जी कि आम जनता से आप जाकर के पूछेंगे ना तो वो लोग ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, वो तो सिर्फ कठपुतली है, सब कुछ केंद्र से ही चल रहा है, सारा संचालन सारा सिस्टम केंद्र से हो रहा है, सब कुछ अमित शाह जी संभाल रहे हैं। और इसीलिए अमित शाह जी का दौरा भी बार बार छत्तीसगढ़ में होता है और लगातार छत्तीसगढ़ की हर कार्य प्रणाली पर, हर व्यवस्था पर उनका जो है कहना चाहिए कि हस्तक्षेप लगातार बना हुआ है और पूरी व्यवस्था वो देख रहे हैं। मतलब विष्णु जी एक कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, इस पे आऊंगा। ठीक है, आलोक जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, चुनाव में आप कहते रहे ट्रिपल इंजन
अब जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ट्रिपल इंजन नहीं है, इंजन एक ही है, बाकी सब डब्बे हैं पीछे के। देखिए, कांग्रेस की जो परिपाटी एक बना ली उन्होंने कि हर अच्छी बात का विरोध करना है, और इसमें भी सबसे बड़ी जो शर्मनाक बात इस वक्त जो निकल के आ रही है, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से और जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उनसे भी सुना कि यदि कोई देश का गृह मंत्री बार बार दौरा कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री बार बार दौरा कर रहा है, देश के अन्य मंत्री यदि छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, प्रदेश की जनता के लिए खुशी की बात है। तो आपको इसमें खुशी महसूस होना चाहिए, उनके सामने शामिल होना चाहिए, और यदि आप विपक्ष में रहते हुए यदि आपकी कोई मांगे हैं वो मांगे आप उनके समक्ष रखिए, लेकिन इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना और ये जतलाना कि आप छत्तीसगढ़ी विरोधी है, प्रदेश की जनता के साथ नहीं है, तो आपको मतलब ये नहीं अच्छा लग रहा है कि वो गृह मंत्री बार बार यहाँ क्यों आए? निश्चित रूप से श्रुति जी से इस पर जवाब लूंगा आलोक जी, लेकिन अभी जैसे रमेश जी ने जो सफलताएं गिनाई नक्सलियों के खिलाफ हमें हासिल हुई, लेकिन एक बड़ी असफलता भी निकल के सामने आई है बस्तर के बीजापुर से, और ये बहुत चिंताजनक है कि जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और आम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उनके परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। 3 लोग मारे गए इतनी बर्बरता के साथ, कुछ 7 लोगों को वहां पर मारा पीटा गया बुरी तरह से, कई लोग तो शायद अपहरण कर लिए गए, जो खबर आ रही है। क्या अगर समीक्षा सफलताओं की हो रही है, तमाम चीजों की हो रही है, तो क्या इस बात की होगी, क्योंकि आप गारंटी ले रहे हैं कि आप आम जीवन से जुड़िए, हम आपको सुरक्षा देंगे, आवाज देंगे, जीवन देंगे, लेकिन यहाँ स्थिति बहुत अलग गंभीर स्थिति की ओर जा रही है। ऐसे में कैसे नक्सली विश्वास करें जो जुड़ना भी चाहते हैं आम लोगों से? अभिषेक जी, देखिए, ये जो घटना बता रहे हैं और जो घटना एक हमारे शहीद हुए जो पुलिस अधिकारी उनके साथ, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही है ये पूरी तरह से नक्सलियों की बौखलाहट है, और ये दर्शा रहा है कि नक्सलियों के पैर जो है वो छत्तीसगढ़ की जमीन से, बस्तर से उखड़ चुके हैं, और बहुत जल्द उनका सफाया हो जाएगा। इसी बौखलाहट में इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं, और इस तरह के कहना चाहिए जो खबरें फैलाने की कोशिश या डर या भय फैलाने की जो कोशिश, वो पूरी तरह से आलोक जी मेरा वही कहना है कि देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है, इसलिए कि इस पे जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी सुरक्षा के मापदंड से। कहीं ऐसा ना हो कि एक नक्सलों की एक पीढ़ी को खत्म करते करते हम एक नई पीढ़ी खड़ी कर दें नक्सलियों की इन घटनाओं से। बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूं कि जिस तारतम्य में हम काम कर रहे हैं और हमारे जवान जो है पूरे जोश के साथ में वहां पर में लोहा ले रहे हैं और नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं, उन्हीं के हौसले को बढ़ाने के लिए और उन्हीं सब गतिविधियों को और दिशा देने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उनके रिव्यू के लिए मैं समझता हूँ आदरणीय श्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, और जो डर और भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश जो नक्सलियों द्वारा की जा रही है उसे पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा, और छत्तीसगढ़ की आम जनता, छत्तीसगढ़ की आम निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अगर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, समीक्षा हो इस बात की और इस पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर विचार हो, हमें भी यही उम्मीद है। कि श्रुति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कयास तो पत्रकार भी लगाते हैं, कयास तो हम भी लगाते हैं, कयास आपके नेता भी लगा रहे हैं, लेकिन कयास के कंधों पे चढ़ के जो बंदूकें आप चला दे रहे हैं, ये खदानों का रेकी करने आ रहे हैं, बिजनेसमैन को खदान सौंपने आ रहे हैं, ये किस तरह की बातें हैं? देखिए अभिषेक जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में बैठी, इनका यही काम रहा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, और अगर कोई भी सरकारी संस्थान है तो उसे निजीकरण की ओर लेकर के जाना। बीच में बस्तर का भी एक बहुत बड़ा प्लांट है नगरनार, उसके साथ भी यही मामला सामने आया था। एक मिनट उद्योगपति आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या हम विदेश से उद्योगपति लेकर के आए? हम चाइना के लोगों को बढ़ाएं, हम अमेरिका के लोगों को बढ़ाएं, जिसकी वकालत राहुल गांधी जी करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग विदेशी ताकत को यहाँ पर विषय से भटक रहे हैं, बिल्कुल सुन लीजिए, है ना। और अभिषेक जी, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आज इस डिबेट के माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता आलोक जी से पूछना चाहती हूँ कि बताइए आलोक जी, आपको वो नक्सली हादसा याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी और आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक भीमा मंडावी जी नक्सली हमले में शहीद हो गए थे? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उस समय भी अमित शाह जी गृह मंत्री थे, क्या उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया था? आज तक कि उनके परिवार को इस मामले में न्याय नहीं मिल पाया अभिषेक जी। खुद उनकी बेटी का स्टेटमेंट आया था पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक है, उसकी बात करूंगा मैं। ठीक है, श्रुति जी, आपने अपनी बात रख दी है।
सुनिए, आलोक जी को सुन लीजिए। उन्होंने आप आपकी नक्सलवाद कांग्रेस के की जो इतने बात बड़े करते नेताओं हैं, के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले की जो पूरी कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये कहते रहे पूरे कार्यकाल में कि उसकी जो पूरी जानकारी उनके जेब में है, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो वो जानकारी उन्होंने किसी ठीक के है, ठीक है सामने शेयर नहीं रमेश जी, की। मैं रमेश जी के पास आना बातें हो चाहूंगा। रही थी। रमेश जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है। अभी हम कुछ दिन पहले यही बात कर रहे थे कि राज्यपाल साहब खुद जाकर समीक्षा कर रहे हैं कामकाज की। अब केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे, वो भी समीक्षा करेंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब आज ही की घटना अगर हम ले ले, ये जो राज्य शासन चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ, शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया था हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल को लेकर, अब उसे वापस ले लिया गया। लेकिन मुझे हैरानी हुई जानकर कि श्याम बिहारी जायसवाल जी ने जो बयान दिया कि कोरोना फैल रहा है, उसके चलते भी तो कोरोना के सिर्फ छत्तीसगढ़ में फैल रहा है। और मुझे हैरानी इस बात से भी कि इस 4 पन्ने के आदेश में कोरोना का कहीं जिक्र नहीं था। ये तो एपिक ब्लंडर है। आपको अपना आदेश देके वापस लेना पड़ रहा है। देखिए अभिषेक जी, ये पूरी तरह से अगर मैं कहूं, अपने नजरिए से कहूं, तो श्याम बिहारी जायसवाल जी की अपरिपक्वता नजर आती है। और अभी आपने देखा होगा कि कल ही मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, मंत्रियों, इन सब की संगठनात्मक समीक्षा हुई, जिसमें विधायकों को भी फटकार लगाई गई है और मंत्रियों को भी हिदायत दी गई है। तो ये उसी एक कड़ी में जोड़ करके देखना चाहिए कि ये जो अपरिपक्व मिनिस्टर्स हैं और वो अधिकारियों के किस तरह से अफसरशाही के चंगुल में फंस रहे हैं, ये उसका एक जीवंत उदाहरण है। श्याम बिहारी जायसवाल जी को ये समझना चाहिए कि आखिर मीडिया से उनको क्या दिक्कत है। मीडिया अगर कोई जानकारी लेता है तो परेशानी किस बात की है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अस्पताल में अगर मीडिया कर्मी जाता है तो क्या दिक्कत होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए अपनी गलती को स्वीकार किया है और अपने आदेश को वापस ले लिया है, लेकिन उनको कम से कम ऐसे मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो ऐसे फैसले लिए जाए वो कम से कम मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो हो। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी वो मामला नहीं था, लेकिन फैसले ऐसे ले लिए गए। कई फैसले ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो विभाग को, अभी आपको हैरानी होगी, शायद एक जानकारी आपको नहीं है, यहाँ जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं उनके परिवार से बच्चे, जो मेधावी बच्चे होते हैं, 75% का एक रेशियो तय किया गया था कि जो बच्चे 75% मार्क्स लाएंगे उनको प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों ने चुपके से 75% की गाइडलाइन को 90% बना दिया। जब ये मामला मीडिया में खुला तो फिर वापस ले लिया। आप समझिए किस तरह से अफसर इस तरह की गड़बड़ी कर देते हैं और सरकार के जिम्मेदार लोगों को, विभाग के मंत्री को, उसको पता तक नहीं चल पाता। बड़ी बात है जी। लोग जी, इस पे जवाब चाहूंगा आपसे। एक तो ठीक है, आपने अपना फैसला वापस लिया, पत्रकारों की जो मांग थी उसको सम्मान दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपने जो कारण दिया उस पर ही अब सवाल उठ रहा है। तो एक तो जवाबों में गंभीरता होनी चाहिए, आप राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री। दूसरी चीज जो अभी मेरे संज्ञान में आई, जो बात रमेश जी ने कही, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रमेश जी ने जो बातें कही हैं, अभी तक मुझे इसकी कोई जो विस्तृत जानकारी कहना चाहिए कि इस तरह की कोई बातें हुई है, ये मेरे पास है नहीं, तो उसमें मैं कुछ ऑफिशियल कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जहां तक पत्रकारों को हॉस्पिटल में रोकने को लेकर के था, उस पे हमने या सरकार ने या फिर स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनी गलती मानते हुए, और अगर यदि कोई, देखिए आप काम करेंगे, मैं समझता हूं, तो आपसे गलतियां होंगी और आप उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप काम ही नहीं करेंगे तो आपसे गलतियां होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। तो उन्होंने काम किया और उससे गलती मानते हुए अगर उन्हें लगा कि नहीं ये गलत हुआ है तो उसे वापस लिया, गलती को माना उस बात को। उसमें मैं बोलता हूँ किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। यदि वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हम इस नियम को लागू ही करेंगे, तब मैं समझता हूँ कि हाँ ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो अच्छी बात है। रमेश जी ने ये चरण पादुका, मतलब ये तेंदुपत्ता संग्राहकों की बात की। अब 21 तारीख को आप चरण पादुका योजना को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरा वही उस पर सवाल है कि रमन सरकार में 2005 में योजना शुरू हुई। जाहिर है छत्तीसगढ़ एक युवा देश है, तब बहुत वित्तीय आर्थिक हालात उतने अच्छे थे नहीं, आदिवासियों के लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते थे। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि भूपेश बघेल सरकार में 2018 में 19 में इस योजना को क्यों बंद किया गया और पैसे बांटे गए, अब आप फिर से क्यों उन्हें चरण पादुका बांटने जा रहे हैं? देखिए, जो
आदिवासी भाई बहन हैं, उनके और अपने जो भी पारिवारिक खर्चे होते हैं अभिषेक जी, उसमें क्या होता है कि यदि आप उन्हें वो काम की चीज जिसकी उनकी वाकई में आवश्यकता है वो देंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे। आप एक गरीब परिवार में यदि आप जाएंगे, मैं कहता हूँ आपको एक एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, यदि आप उन्हें कैश बेनिफिट देते हैं तो हो सकता है जिस पर्पज से आपने उनको कैश बेनिफिट दिया है वो उसको उस तरह से इस्तेमाल ना करके कहीं और इस्तेमाल करें। लेकिन सरकार का जो पर्पज तो सर मेरा तो वही आर्ग्यूमेंट है, महतारी बंधन में भी हो ही सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन ये महतारी बंधन की जब योजना लाई गई थी तो इसी स्वरूप में लाई गई थी कि डायरेक्ट कैश बेनिफिट ही दिया जाएगा, तो उसी के अनुसार वो योजना चल रही है। लेकिन जो चरण पादुका योजना है उसमें पहले ही योजना को जो बलीभूत किया गया था इस तरह से किया गया था कि हम तेंदुपत्ता संग्राहकों को चप्पल बांटेंगे ताकि उन्हें नंगे पांव जो है जंगल में जा करके तेंदुपत्ता संग्रहित करने की आवश्यकता ना पड़े, वो कम से कम सुरक्षित रहे। जो योजना जैसी जिस स्वरूप में थी उस स्वरूप में वापस से उसे शुरू की जा रही है अभिषेक जी। ठीक है, अब जवाब लेते श्रुति जी, क्या क्या कारण था बघेल सरकार ने 2019 में कैश देना शुरू किया? जो आलोक जी कह रहे हैं अगर बात सही है तो फिर वो फैसला गलत था, और कल जो योजना फिर से लॉन्च की जा रही है। जी श्रुति जी, मैं जवाब दे देता हूँ। यदि आप कोई सामान का वितरण कर रहे हैं तो आपको जो है उस योजना में उस सामान का वितरण करना पड़ता है, रिसीविंग करनी पड़ती है। यदि आप कैश बांट रहे हैं तो जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस शासन काल में, अभी हो सकता है कि अगर इस मुद्दे पर या इस जो योजना कांग्रेस ने शुरू करी थी डायरेक्ट कैश बेनिफिट वाली, उस पर भी यदि कोई माफी चाह रहा हूं आलोक जी, माफी चाह रहा हूं आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बीच में रुकना पड़ रहा है चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं छत्तीसगढ़, जाहिर तौर से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ के अंदर उसकी भी समीक्षा होगी। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस और बीजेपी में राजनीति जारी है, कयासों के बाजार जो है सज चुके हैं। अब देखना होगा उसमें सच क्या है और झूठ क्या। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।